सो हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे आप लोगों में इंसिडेंस ऑफ टैक्स को लेकर के कंफ्यूज है कि भैया हु शुड पे टैक्स अंडर विच सर्कमस्टांसेस। कौन आदमी टैक्स देगा, कौन आदमी टैक्स नहीं देगा, ये हम लोग कैसे समझेंगे। क्योंकि 2021 के ऑनर्स के पेपर में ऐसा सम्स आया था जिसमें वो लोग पूछा था कि कौन आदमी टैक्स देगा, कौन आदमी टैक्स नहीं देगा। इसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पता है कि एक आदमी का रेसिडेंशियल स्टेटस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो कौन आदमी किस सिचुएशन में टैक्स देगा, ये बात का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। बस मैं आपको 5 पॉइंट बोल रहा हूं, उस 5 पॉइंट को लिख लीजिए और एक बार समझ लीजिए। उसके बाद आप 2021 का ऑनर्स क्या कोई भी क्वेश्चन खोलिएगा आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है 3 सिनेरियो है। उसमें पहला सिनेरियो 3 कैटेगरी होता है। पहला क्या है बताइए? रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा होता है माय डियर स्टूडेंट नॉन रेसिडेंट। तो देखिए, इफ इसमें 5 मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं। पांचों सिचुएशन में कौन कब टैक्स देगा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो एक कॉपी में लिख लीजिए। इफ अर्नड इन इंडिया, अगर कोई इनकम कमाते हैं इंडिया में और रिसीव हुआ है फॉरेन कंट्री में, कमाते हैं इंडिया में और रिसीव हुआ है फॉरेन कंट्री में, उस केस में तीनों टैक्स देगा। तीनों मतलब समझ रहे? तीनों मतलब कौन? ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा और नॉन रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। फिर इसका उल्टा, इफ अर्नड इन फॉरेन एंड रिसीव्ड इन इंडिया, इस केस में भी तीनों टैक्सेबल होगा। तो ये 2 सीन हो गया: अर्नड इन इंडिया, रिसीव इन फॉरेन। अर्नड इन फॉरेन, रिसीव इन इंडिया, ये दोनों में से कोई भी सिनेरियो होगा तो समझ लिए तीनों कैटेगरी के रेसिडेंशियल स्टेटस में से कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपका है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? क्लियर है कि नहीं? बोले कमेंट करके जरूर बताना। तीसरा सिनेरियो आई, इफ अर्नड इन फॉरेन बट बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। अगर कमाते हैं आप फॉरेन कंट्री में, कमाते हैं फॉरेन कंट्री में, लेकिन आपका बिजनेस जो है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, उस केस में ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता है। याद रखिएगा। अब चौथा सिनेरियो चलते हैं। इफ अर्नड इन फॉरेन बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया, क्योंकि उसमें ऊपर में क्या था? बिजनेस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय इंडिया। नीचे में क्या है कि बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। अब बताइए, बिजनेस इंडिया में कंट्रोल होता है, उस केस में क्या करेंगे? अर्नड इन फॉरेन बट बिजनेस कंट्रोल्ड बाय इंडिया, तो उस केस में सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट को टैक्स देने का जरूरत नहीं है। और लास्ट है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया। सपोज आपका कोई पुराना पाप है, पुराना इनकम है, उसको आप इंडिया में लेकर के आए हो, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अगर कोई पुराना इनकम को, पुराना ऐसा इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगा है, उसको आप इंडिया लेकर के आ रहे हो, तो उस केस में फुल्ली एग्जेम्प्टेड। सो गाइस, इस 5 रूल को याद करके पढ़ के आप कोई भी सम्स बनाइए इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाला। आई होप आप समझ जाओगे। थैंक यू।